Okay. Next is our next topic, molecular solids. Those solids in which constituent particles are molecules. भाई नाम से क्लियर है, मोलिकुलर सॉलिड है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो मोलिक्यूल होंगे। तो ऐसे सॉलिड जिनमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स हैं वो आपके क्या है, मोलिकुलर सॉलिड है। कौन से सॉलिड है? मोलिकुलर सॉलिड। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो मोलिकुलर सॉलिड्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड हैं तीन पार्ट्स में, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड तो ऐसे सॉलिड जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो या तो नोबल गैसेज के जैसे पार्टिकल हैं, नोबल गैसेज के जैसे एटम्स हैं, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जांपल जैसे आपका हाइड्रोजन हुआ, या फिर आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हुआ H2, क्लोरीन का हुआ Cl2, आयोडीन का हुआ I2, ठीक है, या फिर आपका CH4 हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। नोबल गैसेज में आप जानते ही हो, आर्गन वगैरह या फिर आपका नियॉन वगैरह, वो सब चीजें। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड हैं आपके जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो नोबल गैसेज लाइक या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसमें आप ड्राई आइस सॉलिड CO2 भी डाल सकते हो, ठीक है। तो और यहां पर ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो आपके फोर्सेस होंगे वो होंगे वेरी वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस। यहां इस चीज का ध्यान रखें, ये आपका आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वेंडरवाल फोर्सेस का एक पार्ट है, वेंडरवाल फोर्सेस का एक टाइप है, ठीक है। एग्जांपल्स बता दें, इसमें हाइड्रोजन H2 है, Cl2 है, I2 है, CH4 है, ड्राई आइस CO2 है आपकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, जनरली ये जो सॉलिड है वो आपके सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट ही होंगे क्योंकि जो फोर्सेस है ना इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही वीक फोर्सेस हैं, और फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जितने वीक होंगे आपका ऑब्वियसली जो आपका सॉलिड है उतना ही सॉफ्ट होगा वो, ठीक है। इंसुलेटर है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ये आपके इंसुलेटर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। अब वहीं से जब फोर्सेस आपके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो आपके वीक हैं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके ऑब्वियसली क्या होंगे, लो होंगे। क्यों होंगे लो? क्योंकि आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, क्योंकि वीक है पहले से ही, इसलिए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। एंड नेक्स्ट वन, एक चीज और ऐड कीजिए आप यहां कि जो आपका रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर और एंड ऑर्डिनरी प्रेशर पर या स्टैंडर्ड प्रेशर पर ये क्या होते हैं, सॉलिड्स सॉरी गैसियस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में, या तो गैसियस फॉर्म में या वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये रूम टेम्परेचर और ऑर्डिनरी प्रेशर पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हां, ये सिर्फ रूम टेम्परेचर और ऑर्डिनरी प्रेशर के लिए है, ठीक है। एक बार रिकैप करते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड जिनमें नोबल गैसेस लाइक या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे H2, Cl2, I2, CH4, ड्राई आइस, लिक्विड CO2 है, सॉरी सॉलिड CO2, जनरली सॉफ्ट होते हैं क्योंकि फोर्सेस वीक हैं, इंसुलेटर होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक फोर्सेस, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, रूम टेम्परेचर पर और स्टैंडर्ड प्रेशर या फिर ऑर्डिनरी प्रेशर पर गैसेस या वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड है आपका मोलिकुलर सॉलिड का सेकंड पार्ट, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। क्या है? पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो सिंपल एज क्लियर फ्रॉम द नेम, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे आपके? पोलर मॉलिक्यूल्स, दोज मोलिकुलर सॉलिड्स इन विच constituent particles are generally polar molecules
held together by dipole interaction are called polar molecular solids. एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हैं, यहाँ आपका HCl है, आपका SO2 है, एक्सेट्रा, ये सब चीजें हैं, SO2 है, HCl है आपका, ये सब चीजें, ठीक है। अब बात करें आप यहां से इसमें वही कि भाई नाम से पोलर मोलिकुलर सॉलिड, those molecular solids in which constituent particles are polar molecules and force of attraction, force intermolecular forces कौन से होंगे आपके, डाइपोल इंटरेक्शन। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, वही भाई क्योंकि आपके फोर्सेस क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन भी क्या है, वीक फोर्सेस होते हैं, तो ये भी आपके सॉफ्ट होते हैं, ये सॉलिड भी आपके क्या होंगे, सॉफ्ट सॉलिड होंगे, बट कम सॉफ्ट होंगे एज कंपेयर टू नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े कम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। वही इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, इंसुलेटर होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली लो होंगे क्योंकि आपकी जो डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, वीक फोर्सेस हैं, वीक इंटरेक्शन है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली लो ही होगा। बट नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा हाई होता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कंपेयर करें तो अदरवाइज लो है। एग्जिस्ट एज सिमिलरली, जस्ट सेम पॉइंट यहां से कि गैसियस फॉर्म में या फिर रूम लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर और ऑर्डिनरी प्रेशर पर। तो ये था आपका नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नाउ जो आपके मोलिकुलर सॉलिड्स हैं उसमें 3 पार्ट बताए थे आपको, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एंड थर्ड वन इज देयर हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। थर्ड है, ये है मोलिकुलर सॉलिड का ही पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। भाई कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें क्या होता है, आपके ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये कुछ आपके इसके कुछ एटम हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऐसे सॉलिड जिनमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन जुड़ा होता है या ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, तो ऐसे जो सॉलिड हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। सिंपल सी बात है, ऐसे सॉलिड जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, हाइड्रोजन का ऑब्वियसली किसके साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के साथ मोस्टली, ठीक है। और एग्जांपल है इसके NH3 हुआ आपका, अमोनिया, वाटर हुआ, वाटर आइस की फॉर्म में, ठीक है, एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आपके मोलिकुलर सॉलिड हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पर और ऑर्डिनरी प्रेशर पर, रूम टेम्परेचर और ऑर्डिनरी प्रेशर पर आपके क्या होते हैं, ये या तो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इनमें जो फोर्सेस हैं वो बाकी सभी आपके जो मोलिकुलर सॉलिड हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर होते हैं ये भी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, तीनों के तीनों में ही बात हुई है अब तक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में, सब हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में और आपका पोलर मोलिकुलर सॉलिड में। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बॉन्डिंग वीक है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ही आपके ये भी लो ही है। बट अगर तीनों में कंपेयर करें, मोलिकुलर सॉलिड्स में कंपेयर करें, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मोलिकुलर सॉलिड हैं वो पोलर मोलिकुलर सॉलिड और नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के कंपैरिजन में उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़े हाई होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के। ये यहां तक का जो पोर्शन था ये सारा का सारा आपका मोलिकुलर सॉलिड के 3 पोर्शन एक्सप्लेन हुए हैं। अब आपका फोर्थ है,
फोर्थ क्रिस्टलाइन सॉलिड का फोर्थ पार्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड ऐसे सॉलिड, भाई साफ सी बात है ये मेटल होते हैं। अब मेटल में क्या होता है, मेटल में भाई मेटल के एटम होते हैं। अब मेटल में मेटल के एटम होते हैं। अब मेटल एटम को भी हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से उसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो मेटल एटम का पॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, बाकी जो पार्ट बचा वो है आपका पॉजिटिव पार्ट, और उस पॉजिटिव पार्ट को हम कर्नल बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, कर्नल्स बोला जाता है। और बाकी बचे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नेगेटिव पार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन। अब मेटल में क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, इस पॉजिटिव कर्नल्स में इस तरीके से फ्लोट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या फ्लो कर सकते हैं। जैसे सी में आप, जैसे सी होता है आपका, उसमें पानी फ्लोट करता है इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव कर्नल्स का एक सी होता है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लोट करते हैं या मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स में पॉजिटिव पार्ट कर्नल बोल दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाकी सारा पॉजिटिव पार्ट कर्नल, और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, दो पार्ट हुए। ये आपस में बॉन्डेड होते हैं बाय मेटल बॉन्ड, भाई ठीक है। तो मेटल एटम्स में वेट ध्यान रखना यहां पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, मेटल एटम ही होते हैं। मेटल एटम में दो बता दिया, अब दो पार्ट्स बता दिया, पॉजिटिव कर्नल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल एटम बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, दोस बॉन्ड आर कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड। और ऐसे सॉलिड जिसमें मेटल एटम मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है, सिंपल सी चीज है, वो क्या है आपके मेटेलिक सॉलिड है। एग्जांपल बहुत सारे हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। तो मेटेलिक सॉलिड्स कौन से हैं, जिसमें आपके मेटल एटम मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। मेटल के अलग अलग एटम, मेटल में बता दिया, मेटल के एटम में दो, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कर्नल और नेगेटिव चार्ज तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बचे हैं। और इन कर्नल्स के सी में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट करते हैं जस्ट लाइक वाटर इन द सी। एग्जांपल बता दिया है। प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं इजीली। तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शन एक आध मेटल को छोड़ के, ठीक है। मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल। यहाँ मैलिएबिलिटी मतलब जब आप हिट करोगे तो इनको हिट करके थिन सीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और डक्टिलिटी बता दिया कि इनको स्ट्रेच करके वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कुछ ऐसे हैं जस्ट लाइक लेड एंड मरकरी जो आपके कंडक्टर नहीं करते, एक्सेप्शन है, हर जगह होंगे वो। अच्छा, मेटेलिक लस्टर शो करते हैं, मतलब ये शाइन करते हैं। मेटल की अपनी एक स्पेशल शाइनिंग होती है, वो शाइन करता है, दैट इज मेटेलिक लस्टर पोजेस करते हैं, शो करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आपके हाई होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स के, और ऑब्वियसली डेंसिटी भी हाई होती है। तो ये था आज का आपका क्लियर सारा का सारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन चारों के चारों कंप्लीट, और इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डेड के 3 पार्ट है वो कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, दैट इज इट।